हमें यहाँ रहने के बावजूद सबसे मेन चीज़ जो नज़र आती है वो ये है कि ये हिंदुस्तान हमारे बाप दादा की जागी 14 के बाद हमारे दिमागों में ये बैठाया गया कि मुसलमान तमाम ही इस हिंदुस्तान में रहना इनके लिए गुनाह है। में इन 10 सालों में या 12 सालों में या 15 सालों में कितनी मॉब लिंचिंग हुई, उसके खिलाफ क्या आवाज़ उठाई? कभी नहीं उठाई। पहले ऑपरेशन सिंदूर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया था। हमारे एक बीजेपी के मंत्री मध्य प्रदेश के खड़े होते हैं, विजय शाह, और क्या कहते हैं कि ये आतंकवादियों की बहन है। क्या वो पाकिस्तान में या आतंकवादियों के घरों में पैदा हुई? उसके बाप दादा का पस मंजर उठा के देखा? और वो गुनाह क्या है कि वो अली खान, सिर्फ अली खान है वो। ये पानीपत की अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबादी जो कि एक पोस्ट करने के बाद गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। और मैं अगर उनकी पोस्ट के बारे में बताऊं तो उन्होंने लिखा था कि दक्षिणपंथी लोग जो कर्नल सोफिया कुरैशी की तारीफ कर रहे हैं तो मैं इससे बड़ा खुश हूं, लेकिन उनको मॉब लिंचिंग और बुलडोजर जो अन्यायपूर्वक जो चलाई जा रही है उस पर भी आवाज उठानी चाहिए। इसी को लेकर कुछ उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराते हैं और उसमें वो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और तरह तरह के आरोप लगाए जाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के बीजेपी के मंत्री विजय शाह जो कर्नल सोफिया कुरैशी को पाकिस्तानी आतंकवादियों के समाज से जोड़ते हैं और कहते हैं कि हमने उन्हीं की समाज की बेटी से उन्हीं को सबक सिखाया है। लेकिन वो बड़े हंसते मुस्कुराते हुए माफी मांग लेते हैं और बड़े आजादी से घूमते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अली खान महमूदाबादी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। हालांकि उनको कोर्ट से जमानत मिल चुकी है और वो रिहा हो चुके हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अफजल भाई मौजूद हैं जो एक्टिविस्ट हैं, सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। तो अफजल भाई, क्या आप इसके पीछे क्या लगता है कि एक तरफ बीजेपी के मंत्री इस तरीके की बात कर जाते हैं कि कर्नल सोफिया कुरैशी को पाकिस्तान के आतंकवादियों से जोड़ देते हैं और उनकी समाज की बेटी बताते हैं, वहीं दूसरी तरफ अली खान महमूदाबादी जो एक पोस्ट लिखते हैं और वो कहते हैं कि मॉब लिंचिंग में करते हैं जो लोग उनके खिलाफ भी ये दक्षिणपंथी को आवाज उठानी चाहिए। तो क्या लगता है इसके पीछे क्या? देखिए बरवाज़ आलम भाई, सबसे पहले तो ये चीज़ है, मैं आपको बता दूं कि हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं। हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है, फूलों का गुलदस्ता, जिसमें तमाम फूल सजाए जाते हैं। हमें यहाँ रहने के बावजूद सबसे मेन चीज़ जो नज़र आती है वो ये है कि ये हिंदुस्तान हमारे बाप दादा की जागीर है। हिंदुस्तान में रहते हुए हमें जो कुछ था, जो कुछ करना था, वो हमारे पूर्वज मौलाना महमूद हसन साहब, मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना जाफ़र थानेसरी रहमतुल्लाह अलैह, बड़े बड़े उलमा ने कुर्बानियाँ दी। उसके बाद ये जो एक ट्रेंड चला है, वो ट्रेंड 1980 के बाद जो चला है, 1980 से पहले जो हिंदुस्तान था वो अलग है। उसके बाद फिर इसे चलते 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 ये पौधा जब 1980 से फूलने लगा और ये 2014 में आया। 2014 के बाद हमारे दिमागों में ये बैठाया गया कि मुसलमान तमाम ही इस हिंदुस्तान में रहना इनके लिए गुनाह अजीम है। मुसलमान ही नाम इस चीज का है कि मुसलमान यहाँ रहेगा, मुसलमान यहाँ आए तो ये आतंकवादी है। ऐसा नहीं है। मुसलमान इस देश से इतना प्यार करता है, इतना मुसलमान इस देश को चाहता है कि हम ये बता नहीं सकते कि हमारी रग रग में हिंदुस्तान बसा हुआ है। नहीं, ये तो हदीस भी है कि हुब्बुल वतनी मिनल ईमान, अपने जहाँ रहो वहाँ उससे मोहब्बत करो। मेरे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वैसे ही नहीं कहा कि जहां आप रहोगे उस हिंदुस्तान में रहो या किसी भी मुल्क में रहो, जहां भी आप रहोगे उस मुल्क से आप मोहब्बत करें, उस मुल्क के लिए अपनी जान निछावर करें। ये तो एक हदीस है और हदीस से हम इनकार नहीं कर सकते। अब आप लगाइए हमारे इसी पस मंजर में एक अली मोहम्मद खान, आप बता रहे हैं अशोका यूनिवर्सिटी के महमूदाबादी, अली मोहम्मद खान साहब प्रोफेसर हैं, पढ़े लिखे हैं। मुसलमानों में अगर कहा जाए तो गिने चुने लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं, जैसा असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, अली खान मोहम्मद साहब हैं, ऊंचे दर्जे के पढ़े जो लिखे। ऊंचे दर्जे के बाहर पढ़े हुए हैं। तो अशोका यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर हैं। और उन्होंने बोला, उन्होंने क्या कहा ये बताइए मुझे? सिर्फ यही तो कहा है कि हिंदुस्तान में जो लोग इस टेररिज्म को चला रहे हैं कि वो किसी भी के तारीफ कर देते हैं और किसी की तारीफ नहीं करते, तो वो सबको एक नजरिए से देखें, सबके लिए एक नजरिया रखें। अगर हिंदू हैं
या कोई वामपंथी हैं तो उनके खिलाफ भी आवाज उठाए। मॉब लिंचिंग हो रही है हिंदुस्तान में इन 10 सालों में या 12 सालों में या 15 सालों में, कितनी मॉब लिंचिंग हुई है, उसके खिलाफ क्या आवाज उठाई? कभी नहीं उठाई। क्यों नहीं उठाई? क्योंकि उनके साथ मुसलमान नाम जुड़ा हुआ था, मुसलमान वो थे। नंबर 2, इसका पस मंजर दूसरा बता दूं, अली मोहम्मद खान साहब एक पोस्ट करते हैं, हरियाणा की एक महिला आयोग की हमारी बेचारी बहन आ जाती है, हमारी बड़ी आ जाती है और वो उनके खिलाफ मुकदमा दायर करा देती है। उस पोस्ट में है क्या, मुझे ये बताइए, क्या गलत कहा उन्होंने? बस उन्होंने ये कहा कि जो मॉब लिंचिंग कर रहे हैं लोग और जो बुलडोजर चल रही है अन्यायपूर्वक, कि उसके खिलाफ भी दक्षिणपंथी आवाज उठाएं, जिस तरीके से कर्नल सोफिया कुरैशी ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया और उसकी तारीफ कर रहे हैं। उन्होंने ये मैं बात सबसे कही। पहले ऑपरेशन सिंदूर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करता हूँ, बीजेपी सरकार का शुक्रिया अदा करता हूँ। क्यों करता हूं? क्योंकि हमारी सरकार है, हम अपनी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। लेकिन इसी के साथ दूसरा पस मंजर देखिए आप, उसी कर्नल सोफिया कुरैशी को हमारे एक बीजेपी के मंत्री मध्य प्रदेश के खड़े होते हैं, विजय शाह, और क्या कहते हैं कि ये आतंकवादियों की बहन है। क्या वो पाकिस्तान में या आतंकवादियों के घरों में पैदा हुई? उसके बाप दादा का पस मंजर उठा के देखा, उसका बाप कौन है, उसका दादा कौन है, उसकी दादी ने कहाँ लड़ाई लड़ी है, उनका घर कहाँ से चला है, ये हमने उठा के देखा आज तक? नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि हमें क्या करना है, हमें तो सिर्फ अपनी वाहवाही लूटनी है, जो मर्जी आए मुंह में बोल दिया। नहीं, तो आपको क्या लगता है कि विजय शाह को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया जब उन्होंने इस तरीके की बात की? हालांकि जो सेकुलर मिजाज के लोग थे उन्होंने उस चीज को बड़ी बुरी नजर से देखा और उसके बारे में आवाज भी उठाई, लेकिन उसके बाद भी वो गिरफ्तार नहीं किए गए। उन्हें गिरफ्तार इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि बीजेपी की पोल पोल खुलेगी कि बीजेपी के मंत्री गिरफ्तार हुए और वो किस लिए गिरफ्तार हुए, ये पता चल जाएगा, आईटी सेल बदनाम हो जाएगी। असल तो हमारे आका हैं जो हमें बचाने वाले हैं। अगर हमारे आका हमें न बचाएं, हमें न बचाएं तो हम सलाखों के पीछे हों। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से महमूद आबादी का सिर्फ यही गुनाह है कि वो मुसलमान है? जी, यही गुनाह है। इसके अलावा क्या गुनाह नजर आता है आपको? उन्होंने इसके अलावा कुछ और कहा, देश के खिलाफ बोला, सरकार के खिलाफ बोला, या मिलिट्री के खिलाफ बोला, किसी के खिलाफ बोला, किसी कर्नल के खिलाफ बोला? उन्होंने सिर्फ यही तो कहा है कि जिस तरह ये कर्नल सोफिया कुरैशी की तारीफ कर रहे हैं, इसी तरह ये जो यहाँ बलडोजर चल रहा है पूर्व अन्यायपूर्वक, यानी कि न्याय के खिलाफ चल रहा है, उस पे भी आवाज उठाएं। मॉब लिंचिंग हो रही है, उस पे भी आवाज उठाए। किसी को पकड़कर कहीं भी मार दिया जाता है, उस पर मुकदमा नहीं होता। तो यही तो कहा है, ये गुनाह है सिर्फ उनका। और वो गुनाह क्या है कि वो अली खान, सिर्फ अली खान है वो, ये गुनाह है। मुसलमान है, ये कहना चाह रहे हैं आप कि ये गुनाह है उनका? जाहिर सी बात है। जब विजय शाह गिरफ्तार नहीं हुए तो ये साफ साफ मानसिकता झलकती है। जी, मैं तो ये कहूंगा साफ साफ कि इसमें सरकार की संरक्षक है। सरकार इसमें खुद, अगर एक बात बताइए, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है और हाई कोर्ट उसमें खुद संज्ञान लेता है, और संज्ञान लेने के बाद वहां की जो डीजीपी है या वहां की जो पुलिस महकमा है वो उसमें एफआईआर दर्ज करता है। तो एफआईआर से वो शिके ही हटा देते हैं जो शिके उसमें लगनी चाहिए थी।